आज इंडिया न्यूज टॉप 10 इंटरनेशनल खबरों में आपका स्वागत है। युआन लॉन्गपिंग। चीन में लाखों लोग हाइब्रिड चावल के पिता का शोक मनाते हैं, जिन्होंने देश के अकाल को रोकने में मदद की। युआन लॉन्गपिंग एक चीनी संयंत्र वैज्ञानिक जिसकी चावल की उच्च उपज संकर प्रतियोजना को विकसित करने में सफलताओं ने एशिया और अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में अकाल और गरीबी को कम करने में मदद की का शनिवार को चीन के चांगशा में निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। म्यांमार पत्रिका के लिए काम करने वाले अमेरिकी पत्रकार को यंगून में सैन्य जुटा ने हिरासत में लिया। म्यांमार के एक समाचार पत्रिका के लिए काम कर रहे एक अमेरिकी पत्रकार को वहां से अधिकारियों ने सोमवार को हिरासत में ले लिया। फ्रंटियर म्यांमार, जो अंग्रेजी और वर्मी दोनों में और ऑनलाइन भी प्रकाशित होता है, ने ट्विटर पर कहा है कि इसके प्रबंध संपादक डैनी फेनेस्टर को यांगून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि वह मलेशिया के कुआलालंपुर के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे। असंतुष्ट पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए मिन्स्क में विमान मोड़ने के बाद यूरोपीय संघ ने बेलारूस पर हवाई यातायात प्रतिबंध लगाए। यूरोपीय संघ के नेताओं ने सोमवार को बेलारूस के साथ यूरोप के हवाई संपर्क काट दिए, जब मजबूत अलेक्जेंडर लुकाशेंको के शासन ने एक असंतुष्ट पत्रकार को गिरफ्तार किया जब उसकी उड़ान को मिन्स्क में उतरने के लिए मजबूर किया गया था। लुकाशेंको ने रविवार को एक लड़ाकू जेट भेजकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैलाया ताकि एथेंस से विनियस के लिए एक रायन एयर की उड़ान को रोका जा सके, जिसमें 26 वर्षीय वांछित रिपोर्टर रोमन प्रोतासेविच और उनकी प्रेमिका सोफिया सपेगा शामिल थे। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि एंटनी विलियम्स का लक्ष्य इजराइल हमास युद्ध विराम को मजबूत करना है, लेकिन विशेषज्ञ दीर्घकालीन रणनीति पर सवाल उठाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने शीर्ष राजनीतिक को एक मध्य पूर्व में भेज दिया है। इसके कुछ ही दिनों बाद मिस्र की मध्यस्थता में गजा पट्टी पर इजराइल सेना की घातक 11 दिवसीय बमबारी और इजराइल की ओर रॉकेट की गोलीबारी को समाप्त करने के लिए पहुंच गया था। माली की सेना ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हिरासत में लिया। माली में सैनिकों ने अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में लिया है। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ के अनुसार एक सैन्य तख्ता पलट के अपने पिछले नेता को उखाड़ फेंकने के 9 महीने बाद देश में राजनीतिक अराजकता को गहरा कर रहा है। तुर्की ने सेंट्रल बैंक के एक और डिप्टी गवर्नर को हटाया। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन द्वारा केंद्रीय बैंक के गवर्नर को बर्खास्त करने के 2 महीने बाद तुर्की ने मंगलवार को 4 केंद्रीय बैंक डिप्टी गवर्नरों में से एक को हटा दिया। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक रातों रात डिग्री के अनुसार ओगुजान ओजबास को उनके पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह सेमी टूमेन को नियुक्त किया गया था। जैसा कि गजा शोक मनाता है, समर्थन इजराइल को अमेरिका सहायता की स्थिति में बताता है। फिलिस्तीनी अधिकारी समूह अमेरिका मतदाताओं और प्रगतिशील विधायकों के बीच बदलते रवैयों का अनुवाद करना चाहते हैं ताकि अमेरिका द्वारा सालाना $3.8 बिलियन की सहायता की शर्तों को रखा जा सके। सुरक्षा आशंकों पर अफगानिस्तान दूतावास बंद करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को अचानक घोषणा की है कि वह इस सप्ताह अफगानिस्तान में अपने दूतावास को बंद कर देगा। युद्धग्रस्त देश से अपने सैनिकों को वापस लेने के अमेरिकी फैसले के मद्देनजर काबुल में तेजी से अनिश्चित सुरक्षा वातावरण पर आशंका व्यक्त करता है। कलह और आरोप। ब्राजील की कोविड सीनेट जांच के अंदर सरकार द्वारा महामारी से निपटने की जांच के लिए गठित की गई ब्राजील की कोविड-19 सीनेट जांच के नवीनतम सत्र में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एडुआर्डो पाजुएलो ने सैन्य रैंक के लिए एक सीनेटर के उपनाम को गलत समझा। लास वेगास में नेलिस एयरफोर्स बेस के पास विमान क्रैश के बाद पायलट की मौत। नेलिस AFB ने एक बयान में पुष्टि की कि सोमवार को दोपहर नेलिस एयरफोर्स बेस के टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुए एक विमान के पायलट की मौत हो गई है। उनकी पहचान जारी नहीं की गई है और कोई अन्य लोग जहाज पर नहीं थे।